और सड़क में उतर करके भ्रष्टाचार, अफसरशाही व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ जंग लड़ने के लिए आज सड़क पर उतरे हुए हैं शिवसेना के सभी कार्यकर्ता। टोटल 8 अध्यक्ष के प्रत्याशी इस वक्त अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं शिमगा नगर पालिका से, और उसी में से एक हैं शिवसेना शिंदे गुट से हेमराज घिंदोड़े जी, जो माइक लेकर के पुलिस के ऊपर आरोप लगाया था कि पुलिस गांजा बिकवा रही है, पुलिस दारू बिकवा रही है। उसके ऊपर आपने कार्यवाही की मांग की थी। और आगे सतनामी समाज के भाइयों से मैं अपील करता हूं कि जो शिवसेना ने हमारे समाज के लोगों पर, हमारे गरीब भाइयों पर जो विश्वास किया है उस और कार्यकर्ता, और मैं एक राजमिस्त्री हूं, पेशे से गरीब मजदूर हूं, इसलिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि गरीब लोगों के साथ में होता क्या है। बच्चेगा है जो 0 से लेकर स्नातक तक सभी वार्ड में फ्री कोचिंग सेंटर की व्यवस्था करेंगे, और ये पूरे 15 वार्डों में दीदी प्रतिनिधि के नाम से हम नियुक्त कर कि शिवसेना ने सतनामी समाज के एक गरीब मजदूर, मैं पेशे से राजमिस्त्री हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। एक मिनट। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। मैं हूँ राज पांडे और आप देख रहे हैं मन खेवाइस शिमगा नगर पालिका, नवनिर्मित नगर पालिका शिमगा, और जहाँ पर अध्यक्षों की अब होड़ सी लग गई है। टोटल 8 अध्यक्ष के प्रत्याशी इस वक्त अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं शिमगा नगर पालिका से, और उसी में से एक हैं शिवसेना शिंदे गुट से हेमराज घिंदोड़े जी, जो कि यहाँ पर शिवसेना की ओर से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चुने गए हैं। हमारे साथ इस वक्त हेमराज घिंदोड़े जी और उनकी जो पूरी टीम है शिवसेना की, वो इस वक्त मौजूद है। जय जोहार भैया। जय जोहार। आपका मन खेवाइस में आप शिवसेना से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, और किसी वार्ड में आपकी जो पार्टी के जो पार्षद पद के जो प्रत्याशी हैं वो नहीं दिए गए हैं, पार्षद कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है शिवसेना से। ऐसे में आप अकेले शिवसेना के लिए यहाँ पर शिमगा नगर में अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? शिवसेना के सभी कार्यकर्ता भाई नगर पालिका के अध्यक्ष बनाने के लिए कमर कस चुका है, और सड़क में उतर करके भ्रष्टाचार, अफसरशाही व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ जंग लड़ने के लिए आज सड़क पर उतरे हुए हैं शिवसेना के सभी कार्यकर्ता। और हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित कार्य करेंगे हम, और हमें पूरे नगर वासियों का समर्थन मिल रहा है, और सभी मतदाता भाई हमारे समर्थन में है और कार्यकर्ता। और मैं एक राजमिस्त्री हूँ, पेशे से गरीब मजदूर हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि गरीब लोगों के साथ में होता क्या है, क्या स्थिति है गरीब आदमी की, मजदूर की। मैं खुद स्वयं मजदूर हूँ, इसकी वजह से मेरे से वजह मैं जितना जानता हूँ ज़्यादा गरीब मजदूर के बारे में, उनके स्थिति के, उतना ज़्यादा जो बड़े बड़े पूंजीवादी, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं उनको नहीं मालूम। उनका काम है केवल गरीबों का शोषण करना। हमारा काम है उसी शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना। आज हम रोड पर उतर करके आज शिवसेना की नगर पालिका का अध्यक्ष बनना तय है। आप ऐसे भी नगर में काफ़ी चर्चा में रहते हैं। कुछ समय पहले ही आपने इसी जयस्तंभ चौक में माइक लेकर के पुलिस के ऊपर आरोप लगाया था कि पुलिस गांजा बिकवा रही है, पुलिस दारू बिकवा रही है। उसके ऊपर आपने कार्यवाही की मांग की थी। ऐसे में इन सब मुद्दों को लेकर के आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि ये सब मुद्दे कारगर साबित होने वाले हैं? क्योंकि आज का जो समय है वो चुनावी रणनीतियाँ अलग अलग बन रही हैं। एक से एक धुरंधर इस वक्त मैदान में है, फिर चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, या फिर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं रमेश सोनी, राजू भाटिया, ये सारे दिग्गज मैदान में हैं। तो आप उस स्थिति में अपने आप को कहाँ पर पाते हैं? हम अपना विचारधारा लेकर के, हम अपने विचारधारा के साथ अडिग हैं, और हम अपने विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और बाकी अन्य प्रत्याशियों से हमें उनकी प्रतिबंधित प्रत्याशियों से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई भ्रष्ट प्रशासन से है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ है। इसलिए गरीबों का समर्थन हमारे पक्ष में। कैसे कैसे आप अपने इन जो विचार हैं वो जन जन तक पहुंचाएंगे? क्योंकि चुनाव अब सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है। पहले से आप जो उसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, तो अभी इन 10 दिनों में आप कैसे, क्या प्लानिंग आपकी कि कैसे आप अपने विचार लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे जनसंपर्क करेंगे आप? हमारे कार्यकर्ता शिवसेना के भाई लोग सब सोशल मीडिया के माध्यम से सब एक्टिव है सभी, और घर घर पहुँच में घर घर जा कर के हम लोग ये अपना संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र के माध्यम से लोगों को हम बता रहे हैं कि हमारा संकल्प क्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, मूलभूत सुविधा एवं अन्य, जैसे कि अब फ्री कोचिंग सेंटर जो गरीब तबके का वर्ग के चाहिए,
वो अमीर वर्ग के बच्चे का है, जो 0 से लेकर स्नातक तक सभी वार्ड में फ्री कोचिंग सेंटर की व्यवस्था करेंगे। और ये पूरे 15 वार्डों में दीदी प्रतिनिधि के नाम से हम नियुक्त करेंगे और उनकी मानदेय राशि महिला बाल विकास एवं समाज जन कल्याण विभाग से समन्वयक बना करके उनकी मानदेय राशि का वो रखेंगे, हम प्रस्ताव रखेंगे। खेमराज घिंदोड़े को शिवसेना की ओर से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया है। कोई नया चेहरा तो नहीं कहेंगे, सिमगानगर में एक प्रचलित चेहरा है, लेकिन शिवसेना पार्टी अभी अभी सिमगानगर में अस्तित्व में आना प्रारंभ हुई। हालांकि बहुत पुरानी पार्टी है, पहले से थी, लेकिन बीच में शिवसेना की जो स्थिति थी वो काफ़ी डामाडोल थी, ना सिर्फ यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में। लेकिन अब आप लोग फिर से उभरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन्होंने अभी अभी पार्टी ज्वाइन की है, क्या लगता है लोगों को किस प्रकार का भरोसा रहेगा और क्या उम्मीदें रहेंगी लोगों की? मुख्य रूप से खेमराज घिंदोड़े जी है, जो लोगों का, शोषित पीड़ितों का आवाज़ हमेशा से बुलंद करते हुए आए हैं। साथ ही साथ हमारा शिवसेना के भी मुख्य वही काम है कि लोगों का जनहित कार्य में हमेशा से साथ देना है। थाना, तहसील, न्यायालय में, है ना, कहीं पर भी जहाँ पर भी गरीब शोषित पीड़ित जो है, बड़े से बड़े धुरंधर जो रहते हैं, पैसा पार्टी के या नेता में पहुँच जो रहता है, उसके खिलाफ कोई व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति आवाज़ नहीं उठा सकता, उसके साथ में मजबूती से शिवसेना खड़ा हुआ है, खड़ा होते आ रहा है और हमेशा से खड़ा होते आएगा। और जैसे कि आपने बोला कि खेमराज घिंदोड़े जी, है ना, तो इनका मतलब चर्चित नाम है इस सिमगानगर में, सिमगा शहर में चर्चित व्यक्ति है। और हमारे यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी हुआ था सिमगानगर के कुछ जन समस्या को लेकर के, उसमें भी इन्होंने आवाज़ बुलंद किया था। उन्हीं को देखते हुए हम लोगों ने एक सामान्य सीट से, सतनामी समाज से जो व्यक्ति है खेमराज घिंदोड़े जी, उनको हम लोगों ने टिकट दे करके जो समाज का मान सम्मान बढ़ाने का प्रयास किया है। आपके समाज में किस प्रकार का समर्थन है? आपको क्या कहना है समाज के लोगों का? आपके समाज के लोगों से मेरा यही अपील है कि शिवसेना ने सतनामी समाज के एक गरीब मजदूर, मैं पेशे से राजमिस्त्री हूँ, और मेरा परिस्थिति को शिवसेना के सुप्रीमो ने देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए और मेरा कार्यशैली से प्रभावित हो करके, मेरे विचारधारा से प्रभावित हो करके आज मुझे गरीब मजदूर होने के नाते भी प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आगे सतनामी समाज के भाइयों से मैं अपील करता हूं कि जो शिवसेना ने हमारे समाज के लोगों पर, हमारे गरीब भाइयों पर जो विश्वास किया है, उस विश्वास पर हम लोग खरा उतरेंगे और सतनामी समाज के सभी बुद्धिजीवी लोग मेरे साथ हैं। उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है, कोई प्रत्यक्ष रूप से, कोई अप्रत्यक्ष रूप से। सतनामी समाज का समर्थन सदैव मेरे साथ में रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा, कल भी रहेगा। खेमराज घिंदोड़े शिवसेना की ओर से अध्यक्ष प्रत्याशी बनाए गए हैं। आपने सुना उनको। सिमगानगर में चुनाव का माहौल है, अध्यक्ष पार्षद सभी अपने अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। ऐसे में ये जो सरगर्मी है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे जो चुनाव है वो करीब आता जाएगा। लेकिन आपको चुनाव की जो सारी अपडेट्स हैं वो मिलेंगी सिर्फ देखिए चैनल पर, मन के वॉइस पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए कि आप क्या सोचते हैं इस नगरपालिका चुनाव के बारे में, आपके क्या विचार होने वाले हैं, आपकी क्या उम्मीदें होने वाली हैं इस चुनाव से। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय जोहार।